कम से कम आप सिलेबस तो लीक कर लो, कम से कम सिलेबस तो हमको पता है, आप सिलेबस तक लीक करने में शर्म। कुछ नहीं हो सकता है, बस हाँ यूथ का समय बर्बाद करो, देश को बस चूल्हे में झोंक दो बस। कहाँ से पूछा गया क्वेश्चन वो बताया जाता है। अभी बताइए, या तो हमें ये कोचिंग वाले लूटते रहेंगे ऐसे। दोस्तों, इस समय ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद हूँ। पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई है कि यूपीएससी के जो छात्र है वो सड़कों पर उतरे हुए। एक बार फिर तस्वीरें, और इस बार जो छात्रों का जो हुजूम है वो आपको साफ तौर पे यहाँ नजर आ रहा होगा। नाराजगी यूपीएससी से किस तरीके से है, क्योंकि यूपीएससी के 100 साल पूरे होने के बाद अब जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स है वो सड़कों पे नजर आ रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि एग्जाम होना चाहिए, कल रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उससे पहले पहले ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस रिजल्ट को रोका जाए, क्योंकि हो सकता है कि किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है किसी का लास्ट अटेम्प्ट हो। और इस बार का जो एग्जाम आया था, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, उनका साफ तौर पे कहना था कि एक तो एआई का इस्तेमाल होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात की जाती है, ट्रांसलेशन की यहाँ पर चीजें होती है, तो तमाम तरीके की जो दिक्कतें हैं वो इस बार स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ी है। और आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि बड़ी परीक्षाओं में से एक यूपीएससी बहुत बड़ी परीक्षा मानी जाती है, उसके लिए तैयारी सालों साल की जाती है, 1 2 3 लगातार अटेम्प्ट किए जाते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है अटेम्प्ट की भी। उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो विद्यार्थी है उसका एक आईएएस आईपीएस या फिर एक बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का सपना टूटता हुआ नजर आता है। और उसी के लिए सड़कों पर जिस तरीके से बच्चे उतर रहे हैं, विद्यार्थी उतर रहे हैं, सवाल यहाँ पर यूपीएससी वालों से बनता है। और इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि इनकी इस पर क्या मांगे है और क्या सच में वो चीजें बदल पाएगी जो ये लोग। आपको इधर नजर आ रहा होगा, इस बैनर पे लिखा है कि तुक्केबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत का अपमान नहीं चलेगा। क्योंकि तुक्केबाजी वाली जो बात है उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर ही कहना है, हमने पहले भी बातचीत की थी, उसमें भी लगातार वो यही कहते नजर आ रहे थे कि काफी बार ऐसा होता है कि कोई सारे ही तुक्के लगा के एग्जाम दे देता है और अच्छे नंबर आ भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं सोच समझ के भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। और एक ये बड़ा पोस्टर लिखा है जिसमें लगभग 11 मांगे यहाँ पर है। उन्होंने कहा है कि हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे अपने भविष्य के लिए, भविष्य की बात है उसको बना के रहेंगे। लगातार इस तरीके से अपनी मांगे यहाँ पर रखी जा रही है। 11 मांगे हैं पूरी, और क्या क्या मांगे हैं वो हम यहाँ पर मौजूद जो विद्यार्थी है उनसे ही डायरेक्ट पूछे। दीक्षिता शाह। दीक्षिता, आप फर्स्ट टाइम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इससे पहले भी अटेम्प्ट कर चुके नहीं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था इस बार। हैं? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में दोनों में क्या डिफरेंस है? जो फर्स्ट लास्ट ईयर 25 का एग्जाम दिया था उसमें मतलब था, उसमें जो आप प्रिपेयर करके गए हो, जो आप सिलेबस पढ़ के गए हो, वो था, दिख रहा था कि हाँ विद इन सिलेबस आई है चीज़ें। और जो पैटर्न देख के गए हम, PYQs प्रीवियस लगा के गए हैं, उन्हीं के उसमें था। बट 26 का अगर पेपर बोला जाए तो फिर ना तो उसमें पैटर्न नजर आया, मतलब क्वेश्चन जो है बहुत एक्सट्रीम लेंदी था, एक्सट्रीम लेंदी कि मतलब टाइम ऑफ कोर्स कम पड़ रहा था उसके लिए। पेपर मेरा कंप्लीट भी नहीं हो पाया, ठीक है। और क्या नाम, इस बार अनसर्टेनिटी लेवल मतलब डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा था, एक्सट्रीम लेवल पे था। प्लस जो सिलेबस में डिफाइंड है चीज़ें, उनके मतलब विद इन सिलेबस तो दिखी नहीं चीज़ें। पॉलिटी कहाँ थी नहीं नजर आई, ज्योग्राफी कहाँ थी पूरी की पूरी गायब थी, एक तरह से नहीं नजर आई, ठीक है। और बस यही सब था मतलब। अभी जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, वो ऑप्शनल में है आई थिंक। तो अगर मैथमेटिक्स में कोई बहुत अच्छा है और उसके लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल है कि मैथ्स आ गई तो हम कर लेंगे, तो फिर उनका नुकसान होगा, ऐसा लगता है? मतलब नहीं, मतलब ऑप्शनल का अगर मैं बोलूँ तो ऐसे तो फिर अगर किसी ने ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से कोई आया, जैसे कि मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ और मेरा ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी ऑप्शन मैंने लिया, तो मतलब इसमें मेरे को नहीं लगता कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई इशू है इसमें, क्योंकि ऑफकोर्स अगर मैं ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे लिए है एडवांटेज। ऑप्शनल सब्जेक्ट एडवांटेजेस सब्जेक्ट बोल सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू और नहीं। जो ये CSAT की जो बात हो रही है, तो इसमें क्या इश्यू है, इसको क्यों हटा देना चाहिए? सीसैट इस बार बेसिकली सीसैट कम, मतलब क्या बोलूँ, मतलब एथिक्स का, मेंस का, उसमें सब चीज़ दिखाई दिया है। और सीसैट का जो लेवल है टिल 10th बोलते हैं, हमारे सिलेबस में डिफाइंड है टिल 10th मैथमेटिक्स है, बट वो बियॉन्ड 10th लेवल नज़र ही नहीं आता कि वो 10th लेवल तक का है। कैट लेवल और पता नहीं कौन कौन सा लेवल पहुँच रहा है, तो ऑफकोर्स इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई हो रहा है, उसको रिड्यूस करना आप लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं, तो आप लोगों को लगता है कि जो आवाज है, क्योंकि आई थिंक कल रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट को रोकने के लिए आप लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं? रिजल्ट रोकना पर्पस नहीं है, बट हाँ जो बच्चों ने इस बार फेस किया डिफिकल्टी, और ऑफकोर्स किसी का लास्ट अटेम्प्ट था, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ऑफकोर्स लास्ट अटेम्प्ट वाले तो क्या ही करेंगे आप। हाँ, तो वही है, तो वही सब चल रहा है कि अभी जो डिफिकल्टी लेवल है उसके ऊपर देखा जाए, और हाँ इसका कॉम्पनसेशन दिया जाए कि ऑफकोर्स एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है लास्ट अटेम्प्ट वाले को, या
समथिंग लाइक दैट. बट कम से कम आप सिलेबस तो लीक कर लो, कम से कम सिलेबस तो हमको पता है, आप सिलेबस तक लीक करने में शर्म। राम, यहाँ पर आप लोगों ने लिख रखा है कि तुक्केबाजी नहीं चलेगी। मैम जो पेपर बन के आ रहा है ना, वो पेपर में ऐसे ही आ रखा है इस बार कि तुक्के मारो तो शायद निकल जाए, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा तो पेपर सॉल्व कर ही नहीं सकता 2 घंटे में, बिकॉज 56 पेज कौन सॉल्व कर पाएगा। और इस तरह के लेंथी पेपर कभी भी प्री में जीएस का फर्स्ट पेपर में कभी भी आज तक केस स्टडीज नहीं आया है। इस बार 2-2 क्वेश्चन केस स्टडी कौन कर पाएगा? 2 घंटे में तो चेयरमैन भी साहब भी नहीं पढ़ पाएंगे पूरा पेपर। इसलिए हमने बोला कि तुक्केबाजी नहीं चलेगी। तुक्केबाजी के बेस पे अगर आपको आईएएस बनाना है तो फिर हमारे देश का भला हो चुका। तो आप लोग अभी रिजल्ट रोकने की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों का प्रोटेस्ट है, अगर रिजल्ट रुक जाता है तो उसका क्या फायदा, और आपको लगता है कि रिजल्ट रुक पाएगा? देखिए, रिजल्ट तो अगर आ भी जाता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस कहानी ये है कि जो आंसर की है, आंसर की इन्होंने प्रोविजनल डाली है। प्रोविजनल आंसर की में ये नहीं पता चल रहा है कि सोर्स कहाँ से मतलब जो क्वेश्चन आपने पूछा वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, क्योंकि हम जो पढ़ के थक गए हैं ना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो मिल नहीं रहे। अगर आपने एनसीईआरटी बेस बना रखा है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस पे है, तो एनसीईआरटी का सोर्स बताइए कौन से बुक से कहाँ से पूछा गया है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस से अगर बाहर का क्वेश्चन पूछोगे तो फिर तो हमारे बस से बाहर का है ना। और हम ही नहीं, यहाँ पे और में इतने बच्चे इतने साल से रह रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जवानी गंवा रहे हैं, तो इतने साल से होने के बाद भी हुआ क्या? कुछ भी नहीं। तो अभी ये जो लास्ट अटेम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट है दोनों के लिए? मैम देखिए, जो लास्ट वाला बच्चा होता है वो बहुत ऑनेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करता है और वो एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के लिए फाइट करता है, वो तुक्केबाजी नहीं करता। एक बार जो कभी बच्चा स्टार्टिंग करता है वो 100 में से 100 क्वेश्चन कर सकता है, बट जो बंदा लास्ट तक पहुंचता है वो कभी तुक्केबाजी नहीं कर रहा है जी, बिकॉज उसको पता है एक एक क्वेश्चन से अगर निगेटिव होता है तो उसका सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। इस टाइप के ऊपर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इतना लेंदी पेपर, चेयरमैन साहब तो खुद बोल चुके हैं कि पेपर बहुत बेकार था। तो जब बेकार था तो फिर हटाओ इसको, कराओ फिर से पेपर। तो आप लोगों को उम्मीद लगती है, क्योंकि देश में तमाम प्रोटेस्ट होते हैं, अब यूपीएससी वाले सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, तो क्या आप लोगों की आवाज यूपीएससी के कानों तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल। देखिए, हम आज यहाँ पे कर रहे हैं, अगर नहीं वहाँ पे हुआ तो हम चेयरमैन साहब के पास, डिप्टी मिनिस्टर के पास, सबके पास जाएंगे। वैसे तो मैं ये जो प्रोविजनल आंसर की आई थी वो हमें लोगों ने डिमांड की थी कि आंसर की दो, बट प्रोविजनल आंसर की नहीं मांगी थी, हमने फाइनल आंसर की मांगी थी। फाइनल आंसर की का मतलब ये होता है कि उसमें सोर्स क्या है, कौन सी बुक से कहाँ से पूछा गया क्वेश्चन, वो बताया जाता है। अभी बताइए, या तो हमें ये कोचिंग वाले लूटते रहेंगे ऐसे, अगर आप हमें सोर्स नहीं बताओगे कौन सा ऑथेंटिसिटी सोर्स है। अगर एनसीईआरटी था, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अगर आप सोर्स नहीं बताओ कहाँ से पढ़ेंगे? सिर्फ ये बोल दिया कि पीआईबी की न्यूज़ देख लिया करो, सिर्फ पीआईबी की न्यूज़ में से पूरा पेपर है, तो बता दीजिए सोर्स कौन कौन से पीआईबी की न्यूज़ से क्वेश्चन पूछा गया है। 4th अटेम्प्ट। कैसे बाकी के अटेम्प्ट्स और इस अटेम्प्ट्स में डिफरेंट नजर आया? मैम, हम लोग पिछले 4 साल से इस जर्नी में हैं और हम लोग जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो एक चीज़ मतलब सबका फार्मूला है कि भाई PYQ देखना है, दैट इज द बेस्ट रूल फॉर प्रिपेयरिंग द एग्जाम। तो हमने PYQ देखा, 10 साल नहीं 15 साल देखा, 15 साल नहीं 20 साल देखा, इस ड्यूरेशन में, इस 3 साल 4 साल के ड्यूरेशन में। इस साल का जो PYQ और पेपर का जो ये था, जब पेपर में हमने बैठा तो उसमें देखा क्या कि दोनों बिल्कुल अलग है। कोई मतलब बिल्कुल मतलब काइंड ऑफ अनप्रेडिक्टेड क्वेश्चन आ गया। ऐसे लगा कि जैसे एक क्वेश्चन का हम एग्जांपल दे रहे हैं, FIR करके एक क्वेश्चन थी, ठीक है। FIR में 3 ऑप्शन थी और तीनों के ऑप्शंस में आंसर भी थे, ठीक है, बट उसके कोई भी ऑप्शंस ऐसे नहीं थे जो कि आंसर में फिट हो। अब हम लोग आंसर क्या डालें? अब A डाल रहे तो भी रॉन्ग, B डाल रहे तो भी रॉन्ग, C डाल रहे तो भी रॉन्ग। आप लोग कह रहे हैं कि सिलेबस से तो आया ही नहीं था, जो सिलेबस आप लोगों को सिलेबस से ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकते, सिलेबस से नहीं आया, हाँ पार्शियली, और कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारी चीजें हैं। कलेक्टिवली देखा जाए बहुत सारे डायमेंशंस है क्वेश्चंस के, तो बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते हैं, तो वो भी एक पर्सपेक्टिव है, अपना अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, बट हाँ 20-30 क्वेश्चन ऐसे है कि जैसे सिलेबस से, मगर यहाँ एक क्वेश्चन लाइफ मैटर करता है, मीन्स अटेम्प्ट मैटर करता है, तो इसलिए ये मैटर करता है। तो आप भी प्रोटेस्ट का हिस्सा हाँ, है, क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रोटेस्ट से कि क्या आप लोगों की सुनी जाएगी? मैम, उम्मीद तो कुछ भी नहीं है, वो ओपनली बोल रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट को किसी का सुनती नहीं है। अभी तक नीट का क्या हुआ? अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर से हम लोग रिजाइन मांग चुके हैं, कोई एजुकेशन मिनिस्टर का रिव्यू भी नहीं आया कि भैया हमने रिजाइन करने हैं कि नहीं करने हैं। तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। बस हाँ, यूथ का समय बर्बाद करो, देश को बस चूल्हे में झोंक दो बस। पर मोदी जी तो कहते हैं ना कि यूथ ही देश की हड्डी है,
मैम कह देना और जमीन पे ला देना, ये दोनों में काफी कॉन्ट्रेडिक्शन है। आप अगर यूथ की बात कर रहे हैं तो यूथ को पहले आप एम्प्लॉयमेंट दो। ये यूथ जो आपकी ORN में है, 4-4 साल 5-5 साल हम लोग 10x12 के रूम में रह के अपना 4-4 लाख 5-5 लाख हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस लिए? कि गवर्नमेंट का सेवा कर सके, देश का सेवा कर सके, गवर्नमेंट में जा करके देश का सेवा कर सके। इसीलिए ना आज हम लोग बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? इस देश के लिए बोल रहे हैं। इस मिट्टी से प्यार है, इस वजह से बोल रहे हैं। नहीं तो हम लोग घर में जाके आराम से ये हम लोग एक वर्ड है, मेरा एक दोस्त कहता है कि हम लोग जवानी आज किताब में बिता रहे हैं, लोग कहीं और बिता रहे हैं। क्वाइट सिंपल है। तो इतना भी कोई नहीं समझ में आ रहा। आज मेरा 29 ईयर एज है। आज हम घर से रिटर्न हुए, जब पेपर दे करके घर गए थे और घर से इतनी डोज मिली है कि अब कहीं ना कहीं पेरेंट भी ये सोचते हैं कि बच्चा कर रहा है मेहनत, लेकिन उस मेहनत का सारे क्या? कंपटीशंस जितने इंटायर एग्जाम है इंडिया के, सारे एग्जाम्स में लोग को सबको डाउट है, बट यूपीएससी इज द वन जिसपे सबको वो सोनली ट्रस्ट है। अब उसमें भी दिक्कत आने लगी तो मैं हम लोग कहाँ जाएंगे? ये सबसे बड़ी पॉइंट है मैम। कोई एग्जाम देख लीजिए, हम लोग स्टेट बेसिस नहीं देख रहे, उससे लोअर बॉडीज के एग्जाम नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे? बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ कोई करप्शन है, कहीं सीट सेल हो रहा है, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं एग्जाम में पेपर उछल रहे हैं, कहीं आंसर ही बट रहा है। तो अब एक एग्जाम बचा है यूपीएससी, अब उसमें भी ये होने लगा तो मैम हम लोग जाए कहाँ?